पाया, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं चेतावनी के तौर पे सरकार कह रहा हूं कि सरकार समझ जाए, खबरदार हो जाए। अगर हमारे लोगों पे जुल्म करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से संसद तक आवाज उठेगी और सड़कें सुनी रहेगी, बड़ा आंदोलन होगा। सरकार की जो है बहरी सरकार नींद से जग जाएगी। इस बात की मैं चेतावनी महाराष्ट्र सरकार को देता हूँ। और जिस तरह संविधान के अपमान पर सरकार चुप है, ये भी इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये सब सरकार के देखरेख में हुआ है। और सरकार चाहती है की आंबेडकर वादे कुचला जाओ आणि पटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। आणि जेव्हा परभणीमध्ये दंगल सुरू झाली तेव्हा एक बी सेफ व्हायला पुढे आला नाही। मग कुठे गेले सेफ वाले परभणीतले सगळे? अरे बोलायला सोपं असते, निभावताना लई त्रास होत असते। ठीक आहे, तुम्ही केलं, सगळं झालं, त्यानंतर दुर्दैवी दुर्घटना घडली, त्यानंतर जे प्रसंग उद्भवले त्यावेळेस तुम्ही कुठे होतात? जेव्हा परभणीमध्ये तोडफोड होत होती, गाड्या फोडत होते, लोकांना त्रास होत होता, एकही भारतीय जनता पार्टीवाला पुढे आला नाही। माईचा लाल, ह्याचा मला आपल्याला निषेध करायचा ह्या गोष्टीचा। तेव्हा कुठे गेली तुमची मर्दुमकी? कुठे गेले तुमचा सेफ? हे सेफ तेव्हा नव्हतं तुम्ही। मग सगळं झालं जिकडे तिकडे शांतता, मग येऊन लोकच पोलिसांचं दोन वागणुकीची पद्धत आपल्याला दिसते। जरांगे पाटील यांच्या कार्यकर्त्यांनी बीडमध्ये हॉटेल जाळले, दंगा केला, जाळपोळ केली, पण तिथे कुठेही कोम्बिंग ऑपरेशन आपल्याला दिसत नाही। सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से परभणी जिले में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू के सामने जो संविधान की प्रतिकृति लगाई थी और उसे तोड़ने में जिस प्रकार से उसे तोड़ा गया और उस पर बवाल खड़ा हो गया। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर जी के अनुयायियों ने वहां पर आंदोलन छेड़ा और उस आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ लोग घुसकर इस आंदोलन को अलग रूप देने का प्रयास किया। और यहाँ पर जिस प्रकार से आंदोलनकारियों को आंदोलन पूरा खत्म होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर कुंभिक चलाई गई और दौड़ा कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायियों पर टूट पड़ी पुलिस, मनुवादी पुलिस। दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक साजिश दिखाई दे रही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो अनुयायी है उनको किस प्रकार से मारा है। और ये पुलिस जो देखिए मनुवादी पुलिस यहाँ गली में घुसकर ऑटो फोड़ रही है, गाड़ियों पर लाठी मारकर वो खुद फोड़ तोड़ कर रहे हैं। दोस्तों, और जहाँ पर अनुयायी बाबा साहब के उनको किस प्रकार से उन पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गोले दागे गए और उनको किस प्रकार से जानवरों की तरह मारा जा रहा है। दोस्तों, और इस पर चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के सांसद उन्होंने क्या कहा, यह हम सुनेंगे। दोस्तों, देखिए, ये सरकार का करा धरा है। महाराष्ट्र के परभणी में जिस तरह विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और भारत का जो संविधान है, जिसकी वजह से हम सब लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, देश आगे बढ़ पा रहा, देश जुड़ा हुआ है, उस संविधान को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया और सरकार ने जिस तरह की लापरवाही बरती, उससे जो है आक्रोश पैदा हुआ है। मैं सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिस तरह से सरकार के इशारे पे पुलिस ने वहाँ के नौजवानों की, अम्बेडकर वादियों की खाल खींचने का काम किया, लाठियों में जो वीडियो में दिख रहा है, जिस तरह से हिंसा करने का काम पुलिस ने किया है, जिस तरह पुलिस के लोगों ने जो है जुल्म किया है वहाँ के नौजवानों पे, वहाँ के अम्बेडकर वादियों पे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सरकार ने समय रहते सही कार्रवाई नहीं की और जो निर्दोष लोग गिरफ्तार किए गए हैं, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इसके खिलाफ कठोर जो है निर्णय लेके और पूरे देश में आंदोलन करेगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार अगर ये चाहे, सोचती है कि उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मैं आज पार्लियामेंट में 0 आवर में उस विषय को उठाता, लेकिन क्योंकि 0 आवर नहीं चल पाया, इस वजह से वो विषय नहीं उठ पाया। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं चेतावनी के तौर पर सरकार कह रहा हूं कि सरकार समझ जाए, खबरदार हो जाए। अगर हमारे लोगों पर जुल्म करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से संसद तक आवाज उठेगी और सड़कें सुनी रहेगी, बड़ा आंदोलन होगा। सरकार की जो है बहरी सरकार नींद से जाग जाएगी। इस बात की मैं चेतावनी महाराष्ट्र सरकार को देता हूं। और जिस तरह संविधान के अपमान पर सरकार चुप है, ये भी इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये सब सरकार की देखरेख में हुआ है और सरकार चाहती है कि अम्बेडकर वादे कुचला जाए। दोस्तों, इस प्रकार से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता, सांसद, जो उन्होंने इस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जो हमारे लोगों पर लाठियां बरसाएंगे, जो हमारे लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित करेंगे, हम कतई चुप नहीं बैठेंगे। अगर असली
जो असली दोषी है अगर उनको पकड़कर उन्हें सजा नहीं दी गई और हमारे लोगों को छोड़ा नहीं गया तो हम पूरे देश भर में आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने चेतावनी दी आपने सुनाई है दोस्तों। हम आगे जाके ये सुनेंगे कि जिस प्रकार से प्रकाश अंबेडकर जी जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के पोते हैं उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद में हम सुनेंगे जो परभनी जिले के सांसद है उन्होंने भी क्या कहा, ये भी हम सुनेंगे दोस्तों। उससे पहले हम इस आंदोलन के पीछे क्या षड्यंत्र है इस पर क्या बोले प्रकाश अंबेडकर जी, यह हम सुनेंगे दोस्तों। पोलिसांचं दोन वागणुकीची पद्धत आपल्याला दिसते। जरांगे पाटील यांच्या कार्यकर्त्यांनी बीडमध्ये हॉटेल जाळली, दंगा केला, जाळपोळ केली, पण तिथे कुठेही कोम्बिंग ऑपरेशन आपल्याला दिसत नाही। संविधानाच्या संदर्भातला असणारा मोर्चा निघाला, परभणीमध्ये असणारा बंद करण्यात आलं, हेही बरोबर आहे, मोर्चाही काढण्यात आला, हेही बरोबर आहे। आता मोर्चामध्ये असणारा ज्याला आपल्याला म्हणता येईल की हिंसक वळण लागलं असंही हे आहे, ही हिंसक वळण लावणारं कोण याचा पोलीस खातं शोध घेणार आहे की नाही, हा शोध जोपर्यंत लागत नाही तोपर्यंत मला असं वाटतं की कोणावर तरी दोष देणं हे काही योग्य नाही। दोस्तों इस प्रकार से प्रकाश अंबेडकर जी ने कहते कहते उन्होंने ये कहा कि जो जरांगे पाटिल के लोगों ने जब तोड़फोड़ की, होटल तोड़े, जब पुलिस वालों ने कुंबिंग नहीं चलाई, उन पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायियों के ऊपर यानी जेबीएम वाले लोगों के ऊपर किस प्रकार से पुलिस टूट पड़ी है। ये ब्राह्मणवादी पुलिस, यह आप आपके आंखों से देख रहे हैं दोस्तों, खुद वह तोड़फोड़ कर रही हैं और यहाँ पर जिन लोगों का नाम आगे करके वह उन पर लाठियां बरसा रही है दोस्तों। और एक तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे आने वाला जो 1 जनवरी का भीमा कोरेगांव का कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए यहाँ कहीं ना कहीं षड्यंत्र आगे दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र दिख रहा है और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायियों को कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास चल रहा है दोस्तों, यह आपको दिखाई देता है। आइए हम जानते हैं कि परभणी के खासदार जो ठाकरे गुट के हैं उन्होंने क्या कहा दोस्तों। त्यामुळे हा गोष्टीचा तपास व्यवस्थित झाला पाहिजे। ही ज्यांनी घटना केली आहे त्यापेक्षा या घटनेच्या मागे कोणी आणखीन वेगळा आहे का हे बघणं काळाची गरज आहे। कारण असा एखादा माणूस येतो आणि डायरेक्ट संविधानाचीच तोडफोड करतो, असं कसं होऊ शकतं। रस्त्यामध्ये इतके अनेक महापुरुषांचे पुतळे आहेत, दुकानं आहेत, घरं आहेत, ऑटोवाला आहे, कारवाला आहे, हे आहे ते, कोणालाच काय म्हणत नाही, डायरेक्ट तिथंच कसा येतो, हा विषय महत्त्वाचा आहे। भारतीय जनता पार्टी या हिंदूच्या नावाखाली एक वेगळा अजेंडा राबवत होती। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, हे नारे भारतीय जनता पार्टीचे होते, हे हिंदू म्हणून नव्हते। तुम्ही इथं सगळ्यांना हिंदू म्हणून एकत्र यायला आवाहन केलं होतं, तुम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांना बोलवलेलं नव्हतं। मग तुम्हाला जर हेच करायचं होतं तर तुम्ही फक्त भाजपचेच लोक बोलवायचे, हिंदू म्हणून कशाला बोलवलं कोणाला। मग हिंदूला बोलवलं होतं तर तुम्ही त्या ठिकाणी ह्या गोष्टी करायला नको होत्या। आणि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, आणि जेव्हा परभणीमध्ये दंगल सुरू झाली तर तेव्हा एक बी सेफ व्हायला पुढे आला नाही। मग कुठे गेले सेफवाले परभणीतले सगळे। अरे बोलायला सोपं असते, निभावताना लई त्रास होत असते। ठीक आहे, तुम्ही केलं, सगळं झालं, त्यानंतर दुर्दैवी दुर्घटना घडली, त्यानंतर जे प्रसंग उद्भवले त्यावेळेस तुम्ही कुठे होतात? जेव्हा परभणीमध्ये तोडफोड होत होती, गाड्या फोडत होते, लोकांना त्रास होत होता, एकही भारतीय जनता पार्टीवाला पुढे आला नाही माईचा लाल। ह्याचा मला आपल्याला निषेध करायचा ह्या गोष्टीचा। तेव्हा कुठे गेली तुमची मर्दुमकी, कुठे गेले तुमचा सेफ? हे सेफ तेव्हा नव्हतं तुम्ही। मग सगळं झालं जिकडे तिकडे शांतता, मग येऊन लोकच। संजय जादव जी ने कहा है जो कि ठाकरे गुट के ये एमपी है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी का जिस प्रकार से यहाँ पर षड्यंत्र चल रहा है उस पर उन्होंने कहा है कि ये बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे दे रहे हैं। और आज यहाँ पर जिस प्रकार से मार्केट में हंगामा हो रहा था, यहाँ पर वो तो दिखाई नहीं दिए और यहाँ पर वे कहाँ भाग गए। इनका बटेंगे तो कटेंगे, सेफ रहेंगे, ऐसे नारे देने वाले लोग आप भी कहाँ गए। और किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई ऐसा बोलते हुए उन्होंने भी ये भी कहा है कि दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर षड्यंत्र हो रहा है
अंबेडकरी जनता को परेशान करने का और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायियों पर किस प्रकार से लाठियां बरसाई, उन्हें कि बुरी तरह से उनको मारकर उनकी खाल उधेड़ दी दोस्तों। और यह जानबूझकर कहीं ना कहीं यह बीजेपी शासित प्रांतों में होता है दोस्तों। आप देखते ही हैं कि इसके पहले भीमा कोरेगांव में 2018 में जो फडणवीस के राज्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तभी भी महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव में दंगल हुई थी और उस दंगल में बहुत से भीमा अनुयायियों को मारा गया। वहां पर बहुत से भीमा अनुयायियों पर लाठियां बरसाई, आंसू गोले दागे गए, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। किस प्रकार से दंगल वहां पर इस मनुवादी व्यवस्था के राज्यकाल में ही हुआ है दोस्तों। और आज भी आप देखिए बीजेपी को सत्ता में आकर कुछ ही दिन होते हैं और इस प्रकार से भीम अनुयायियों पर लाठियां बरसाई जाती हैं और जानबूझकर यह प्रकरण किया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है इस सरकार पर और यहाँ पर कि व्यवस्था और पुलिस के ऊपर दोस्तों। और प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा है कि किस प्रकार से इन्होंने दुय्यम पुलिस वालों का यहाँ पर खेल दिखाई दे रहा है। जब जरांगे पाटिल के लोगों ने तोड़फोड़ की और आग लगाई तब कुछ भी नहीं किया गया पुलिस वालों की तरफ से, और यहाँ पर किस प्रकार से ये भीम अनुयायियों को मारा गया, किस प्रकार से उन पर लाठियां बरसाई गई दोस्तों, यह चिंता का विषय है। मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि भीम अनुयायियों ने इस प्रकार से शांति बनाए रखना चाहिए, ऐसे षड्यंत्र में न आकर जो जिस प्रकार से जो शांति रैली को इस प्रकार का मोड़ देने का काम किसने किया है उस पर तो सरकार कोई बात नहीं करने वाली है। लेकिन तो दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस कह रहे हैं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले लोगों ने किसी भी प्रकार से संविधान के खिलाफ जाकर काम नहीं करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। फिर जो नहीं मानने वाले हाफ चड्डी वाले लोग क्या इस आंदोलन को जो मोड़ देकर इस प्रकार से आंदोलन को बिगाड़ा गया और अनुयायियों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम इस मनुवादी पुलिस ने किस प्रकार से किया है, यह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर संविधान को मानने वाले लोग प्रतिकृति को फोड़ने पर अगर जो संविधान को चाहने वाले लोग उस पर आंदोलन करते हैं तो उसमें जो संविधान को न चाहने वाले लोगों का हाथ है क्या, यह भी प्रश्न सवाल खड़ा होता है दोस्तों। जुड़े रहिए ऐसे ही खबर के लिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।